हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। चैनल। मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स। आखिर इसके है क्या ऊपर चीज़ ये? मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा ना मदर ऑफ ऑल डील्स, राज शमानी जी की वीडियो आ गई सामने। अच्छा, और वो इसमें वो लेडीज काफी मुझे शो हो रही थी, वो जो याद करें इनकी रिपब्लिक डे पे भी आई थी और हाँ, काफी अच्छा यूरोपियन यूनियन प्रोटोकॉल की था। कोई एम्बेसडर थी या हाँ। कोई थी, इस तरह का सीन था उनका। तो उनसे रिलेटेड कोई चीज़ है। अब क्या है ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, अच्छा, देखते हैं। इसके कमेंट भी काफी आए थे। इसके कमेंट भी काफी आए थे डेफिनेटली, और ये बहुत ज्यादा अभी भी आ रहे हैं। और क्या पता कई लोग इस वीडियो के नीचे बगैर देखे कि इन्होंने कौन सा करनी है ये वीडियो, हाँ। लेकिन हमने भाई करनी है। ऐसा तो हो देखे नहीं तो सही आखिर कौन सी डील हाँ। ऐसी हुई है भाई। ईयू ने अभी इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन किया। यार ये बंदा बड़ा कमाल है, जो ये बहुत राज कमाल शमानी है ना। भाई। क्या यार ये पॉडकास्ट करता है, वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया अगर कहा जाए ना, टॉप का तो ये है और बंदा। इसकी बातें सुनने वाली हाँ। भी होती हैं यार। मैं डेली रात को सोता हूँ ना, तो इसकी पॉडकास्ट लगा के सुनता सुनता सोता हूँ। जो वो आता है ना अंदर से हाँ। फील, उसके बाद एक्सप्लेन कि क्या ये डील है, क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट डज दिस सिग्निफाई इन द वर्ल्ड, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ अ पावर मूव देन एनीथिंग एल्स। दिस इज मोर शो ऑफ। इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट? उससे क्या होता है, इंडिया और ईयू के बीच में हम उनके कुछ प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज टैरिफ्स लगाते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट्स पे सर्विसेज पे ड्यूटीज टैरिफ सब कुछ लगाते हैं, राइट? तो वो जब यहाँ आते थे तो वो महंगे हो जाएंगे। अब हमारा सामान जब वहाँ जाता था सर्विसेज, तो वो महंगे। दोनों के लिए एक दूसरे की पॉपुलेशन को टैप इनटू करना और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉस्टली हो जाती है वहाँ पहुँचते हुए सर्विसेज। वहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर से compete नहीं कर पाती। FTAs आर फॉर कि आप एक दूसरे की मार्केट एक दूसरे के लिए खोल रहे हो, राइट? तो इसमें अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग तरह की ड्यूटीज टैरिफ ड्रॉप करते हैं, वो कम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा लग्जरी कार्स पे ड्रॉप हो रहे हैं, एंड राइट, और भी चीज़ों पे, बहुत सारे यार गुड्स पे। लेकिन अब आप इससे खाना तो इंडिया का रेवेन्यू कम नहीं हो जाएगा? मतलब कि वो जो बाकी कंट्री से सामान आ रहा है उस पर अगर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन एक बेनिफिट होगा कि पब्लिक को ना चीजें सस्ती मिलेंगी, जो लेकिन- यूरोप के अंदर लेकिन मतलब ये उल्टा ही सीन चल रहा है। गवर्नमेंट जो है ना, वो हमारी Really? गवर्नमेंट अपना सोचती है, हाँ। पब्लिक का नहीं सोचती। मतलब इवन कि हमारे जिस तरह मोबाइल फोन है उन पे इतना अच्छा खासा हाँ। टैक्स, और बाकी गाड़ियों पे चीजों पे, तो ये चीज क्या गाड़ियों में भी होगी जो यूरोपियन यूनियन वगैरह से आएगी? ये क्वेश्चन है, देखते हैं वीडियो में आंसर होता है इसका या नहीं। फाइंड मनी ऑलिव ऑयल में बनाओगे, बताओ? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। जैसे वहाँ के वाइन पे हो रहे हैं, तो आपको वाइन बहुत इजीली सस्ते प्राइसेस पे मिल सकती है। और So, yes. ईयू किस किस चीज़ों पे हटा रहा है सो दैट इंडिया की चीज़ें वहाँ जा पाए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। यस एग्जैक्टली। तो ऐसा है कि देखो, हमें मेजरली टेक्सटाइल सेक्टर में चाहिए था कि कम हो जाए, बिकॉज टेक्सटाइल में हम compete कर रहे थे विद इन लिटरली बांग्लादेश के साथ compete, क्योंकि बांग्लादेश इज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो वो कैटेगरी को ईयू ड्यूटी फ्री एक्सेस देते हैं अपनी मार्केट्स का। बांग्लादेश जैसी मार्केट्स जो हैं जिनका बिल्कुल ही LDCs है, लीस्ट डेवलप्ड है, राइट? तो बांग्लादेश का वहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा था, इंडिया compete नहीं कर पाता था, उसको ब्रेक नहीं कर पाता था, क्योंकि हम पे लग रही थी बहुत सारे टैरिफ ड्यूटीज लग रहे थे। तो अब उससे हमें एक्सेस मिल जाएगा, राइट? और हमें अगले 3-4 साल में वैसे भी अपना टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हमें बढ़ाना था अप टू $1.5 ट्रिलियन। तो दिस विल बी अ बिग लीप टुवर्ड्स दैट। विल वी बी एबल टू डू दैट? Yes, definitely. I believe there is a market, और इंडिया में अगर हम प्रॉपरली स्टिमुलस पैकेजेस प्रोवाइड करें, हमारे पास वैसे ही US टैरिफ लगने की वजह से इतने ज़्यादा हमें ऑल्टरनेट मार्केट्स तो चाहिए ही थी। अच्छा, इसका ऑल्दो हम ताल्लुक US वो मार्केट को जो पूरी तरह वो रिप्लेस नहीं डील कर। हुई थी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, उसके साथ तो नहीं है ये। वो भी डील हुई थी, लेकिन इसका उससे ताल्लुक है भी और नहीं भी। लेकिन अब तो मतलब ना उसमें भी काफी ज्यादा ट्रम्प ना थोड़ा खिसका हुआ है, मैं सही बात बोलूं। तो- कभी वो इंडिया को कहता है कि भैया 18% है, तुम रशिया से काम करना बंद करो। वो ना ऑर्डर वाले फॉर्म में चलता है। जो उसकी ऑर्डर बात वाली नहीं फॉर्म में मानेगा तो हाँ, छोटे देश तो ये चीज मतलब उसका मान लेंगे। इंडिया इतना दुनिया का तीसरा मेरे ख्याल बड़ा देश है, तो दूसरा या तीसरा, तो वो कैसे मतलब माने उसकी बात? ये भी तो पॉइंट है ना। पाएंगे, बट दिस डज गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, यस। बट बात वही है कि EU में ये ऑपरेशनलाइज कब होगा? इट्स नॉट येट ऑपरेशनलाइज, अभी साइन हुए। तो FTA साइन होने के बाद क्या होता है कि दोनों कंट्रीज की पार्लियामेंट में वो रैटिफिकेशन के लिए जाते हैं। मतलब दोनों कंट्रीज की पार्लियामेंट कहेंगी कि अच्छा अब ये इन प्लेस आ गया है और आज से ऑपरेशनलाइज्ड है। इंडियन पार्लियामेंट कर देगी जल्दी, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल माइट थिंक। इंडियन पार्लियामेंट जल्दी से ले लेगी फायदा कि हाँ चलो कर देते हैं रैटिफाई। EU में टाइम लग सकता है, इट कैन टेक अप टू एन ईयर। तो टाइम है, नॉट कह टुडे, सकते हो आप, या नॉट टुडे, या नॉट टुडे। Not So ये today. जो लोग रैंडम रील्स बना रहे हैं, कल से कार सस्ती हो जाएगी, and all that is कार तो bullshit. 1 साल बाद भी सस्ती नहीं होंगी सारी।
a lot of people have this conception कि अच्छा FTA साइन हो गया, अब तो सारी कार सस्ती होने वाली है, जाती कल मैं A क्लास खरीद रहा हूँ. ऐसा नहीं होने वाला है. एक तो ये टाइम लगेगा अग्रीमेंट आने में, ऊपर से लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि बहुत सारी कार्स तो इंडिया में ही असेंबल हो रही थी. उन पे कंप्लीटली वो कार्स वाली ड्यूटी नहीं लग रही थी, उन पे लग रहा था जो उनके कंपोनेंट्स आते थे वो 15% अराउंड था. तो वो कंपोनेंट्स यहाँ आते थे, वो यहाँ आके असेंबल होती थी. जो लग्जरी कार्स में भी छोटे लेवल वाली कार्स है ना, तो यस उन पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. जो आपकी बहुत कॉस्टली कार्स है लाइक AMGs, Maybachs, उन पे फर्क पड़ने वाला है. तो उसमें भी एक केवियाट है, एक कोटा बनेगा प्रॉपर सिर्फ 2.5 लाख कार्स का पर ईयर जिन पे ये मिलेगा एग्जम्पशन. And when will it be in place? Like it's not even about, I'm seeing like कल से जब से ये FTA साइन हुआ है उसके बाद से सिर्फ रील्स आ रही हैं बैक टू बैक की ये 1 करोड़ की कार अब 70 लाख की, 70 लाख की कार 50 लाख की. All that is like just left, right, center. And I think it's very misleading. That's bullshit. It's misleading. Yeah. It's definitely misleading. Right? तो tell me about it. कब से होगा, क्या misleading है और उसमें क्या bullshit है? देखो the major part that is bullshit is कि लोग सिंपली पुराना वाला 110% कह रहे हैं कि पुरानी ड्यूटीज इतनी लगती थी, अब 40% पे आ जाएंगे, तो वो 110 से डिवाइड करके फिर 40 से मल्टीप्लाई कि अच्छा नया प्राइस ही होगा. बट वो हर कार पे कर रहे हैं. जो कार इंडिया में पिछले 5-10 साल से असेंबल हो रही है उस पर थोड़ी कर रहे थे, उस पर तुम 110 कैसे लगा रहे हो? राइट. बहुत सारी लग्जरी कार्स जो यूरोपियन कंपनीज की हैं वो इंडिया में, जिसे आप A क्लास कंसिडर करो, वो इंडिया में असेंबल होती है ना. वहाँ से कॉम्पोनेंट्स आते हैं, तो उस पर पहले से कॉम्पोनेंट्स पे जो ड्यूटी है वो कार जितनी नहीं लगती है. राइट. तो वो यहाँ आके असेंबल होती थी, तो वो उतनी लेकिन फिर भी सस्ती तो होंगी. हाँ सस्ती तो ये कंफर्म है कि सस्ती होंगी. वो ये आज कल में नहीं भाई, वो जैसे कह रहे हैं कि इसको टाइम लगेगा, लेकिन हो तो उतना फर्क नहीं पड़ जाएगा. कुछ लाख का फर्क पड़ेगा, कुछ लाख का फर्क पड़ेगा, नॉट कम्प्लीटली. 20-30 लाख रुपए कम नहीं हो जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. एंड बाय व्हेन? जब दोनों गवर्नमेंट्स अपने अपनी साइड से उस साइंड FTA को रैटिफाई करेंगी अपनी पार्लियामेंट्स में, तब से. उसके बाद भी देन वो इंडस्ट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा. हाँ, वो आप प्रोडक्शन न्यू उस बेसिस पे होगा. हाँ, वो तो फिर जो मतलब जो पिक्चर प्रोडक्शन तो नहीं, जो भी स्टॉक इन प्लेस होगा वो उस बेसिस पे इधर शिप होना स्टार्ट करेगा, देन वो इधर लोड होगा एंड देन स्टार्ट होगी. सो इट्स लाइक अ लॉन्ग एटलीस्ट अ ईयर. आई डोंट थिंक उससे पहले तो नहीं, 1 साल से पहले कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हो रहा है. एंड प्लस जो इधर इन स्टॉक होगा पहले वो लिक्विडेट होना चाहिए. लिक्विडेट भी होना चाहिए. एग्जैक्टली. और हो सकते हैं इंडिया का सिस्टम, जो कोटा वाली कार्स होंगी 2.5 लाख, उस पे आपको 10-15 लाख फीस ही खिलानी पड़ रही है डीलर को कि भाई अच्छा ये कोटा वाली गाड़ी है भाई. तो ये भी हो सकते हैं. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया. तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसका प्राइस वहां पे. अच्छा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपको पता है इंडिया ने दिसंबर में चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई. चाइना असल में बहुत सस्ते में स्टील प्रोड्यूस कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब है, गवर्नमेंट से सब्सिडीज आती है, तो वो डंप करते थे इंडिया में या और कंट्रीज में, है ना. तो इंडियन जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स थे वो कम्पीट नहीं कर पाते थे उस प्राइस पे, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से वर्क करती है. तो इंडिया में स्टील का प्राइस क्या कहते हैं उनकी वजह से ऐसे नीचे, तो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी चाइना की स्टील पे. तो अब हमारे जायंट्स जो टाटा है, जिंदल है, उनको खुश होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, अब हम चाइना के स्टील के 8 पार बेचेंगे, बढ़िया हो गया कि हमारी स्टील अब बिक जाएगी. उन्होंने भी प्राइस बढ़ा दिए कि अच्छा अब चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है तो चाइना की स्टील महंगी हो जाएगी, जब इंडिया में आएगी तो हम भी बढ़ा देते हैं. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो महंगे कोटा वाली कार्स आ रही है, इन पे आप 10-15 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो सिर्फ डीलर को, ताकि ये कोटा वाली बुक हो जाए आपकी. सो यस, सस्ता मे बी. हाँ, यहाँ के लोग भी अपॉर्चुनिटी देख के उसको बहुत ज्यादा आर्बिट्राज. थैंक यू सो मच ये क्लिप तो ये थी इनकी वीडियो और मदर ऑफ ऑल डील्स. अब मुझे समझ में आया कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया की डील हुई है ना भाई, तुम हम पे टैक्स लगाओ ना हम तुम पे लगाते हैं, और जो सा ना मिल के अपनी अपनी पब्लिक को लेकिन ये बेनिफिट देते हैं. कब तक डील रहेगी, सवाल ये पैदा होता है. हाँ, और इंडियन गवर्नमेंट जैसे कह रहे हैं कि वो तो मान जाएंगे इसको करने में, तो क्या यूरोपियन यूनियन वाले मानेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में वो लोग इतना सामान इधर नहीं भेजते. यूरोपियन यूनियन इंडिया में नहीं भेजता. एक्सपोर्ट तो इंडिया से ही होता है. इंडिया से ही होता है. हाँ. तो इंडिया को एट दी एंड ना बेनिफिट होगा इसका, जो कि मतलब अच्छी चीज है. हाँ, होना भी चाहिए. बढ़ जाएगी भाई उनकी, और ओवरऑल बिजनेस ग्रो भी करेगा. इधर का अगर किसी को चीज सस्ती मिल रही है, पहली बात है इंडिया में ना आजकल वो ट्रेंड चल रहा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का.
कि मतलब वो अपने मुल्क की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना, अमेरिका या बाहर की कोई जो कि एक अच्छी भी चीज़ है, अच्छी भी चीज़ कॉपीज है। वगैरह तो यूज नहीं करते, इससे अपनी प्रोजेक्ट हाँ, तो इससे उधर से जो इम्पोर्ट होती है ना, उस पर इनको कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और मिडिल क्लास तो वैसे ही बंदा क्या ही इंपोर्ट कर लेता है बाहर से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो लीड क्लास है उसको गाड़ी 2 करोड़ की है या कंटेनर के कंटेनर मंगवाने हैं, तो उनको फर्क पड़ता है। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो, आपने लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी और कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे मदर ऑफ ऑल डील्स। नाम मेरे ज़हन से अब निकल गया यार, बड़ी ना किस चीज़ के बारे में? एक बंदी थी, उसने इस वीडियो के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा हर वीडियो के नीचे कमेंट्स किए थे कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके हाँ, आएंगे। प्रिया पूजा इस तरह करके नाम था, मेरे नाम नहीं कंफर्म हो रहा। तो अगर आप देख रही हैं ये वीडियो तो कमेंट करें, आपका कमेंट पिन हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।